everyone, this is Shikha and you are watching ePathshala. Today we are here to discuss about evaluation यानी कि मूल्यांकन। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन क्या होता है, उसकी आवश्यकता और क्षेत्र क्या है और मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे मूल्यांकन की अवधारणा, यानी कि मूल्यांकन को अवधारणा के आधार पर दो भागों में हमने पढ़ने के लिए, इजी करने के लिए दो भागों में डिवाइड कर लिया। पहला है मूल्यांकन की परंपरागत अवधारणा और दूसरा है मूल्यांकन की आधुनिक अवधारणा। यानी कि परंपरागत यानी कि प्राचीन काल में मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता था और आधुनिक काल में मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। तो हम दोनों एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मूल्यांकन की परंपरागत अवधारणा के बारे में। मूल्यांकन का नाम लेते ही हमारे मन में सबसे पहले परीक्षा की बात आती है कि मूल्यांकन मतलब परीक्षा। तो जैसे पढ़ना, ज्ञान देना, ज्ञान को प्राप्त करना, ये सब प्राचीन काल में प्रचलित था, वैसे ही परीक्षा प्रणाली भी प्रचलित थी। लेकिन अंतर इतना है कि प्राचीन काल की जो परीक्षा प्रणाली थी वो कागज पेंसिल के थ्रू नहीं होती थी, वो रिटन फॉर्म में नहीं होती थी। जो प्राचीन काल की शिक्षा है उसमें गुरु होते थे, उनके शिष्य होते थे। गुरु जो भी सिखाता था, जो शिष्य होते थे उसको मौखिक रूप से याद कर लेते थे, उसको अपनी स्मृति में रख लेते थे। और जब परीक्षा होती थी तो मौखिक परीक्षा होती थी, उनकी कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी। तो अगर हम मूल्यांकन की परंपरागत अवधारणा की बात करें, प्राचीन काल की मूल्यांकन की बात करें, तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि प्राचीन काल में जो मूल्यांकन था वो मौखिक परीक्षा के रूप में होता था और छात्रों के कौशल से संबंधित प्रायोगिक परीक्षाएं होती थी। यानी कि जो छात्र हैं उनमें जो भी कुशलताएं हैं उसको वो प्रयोग करके दिखाते थे। जैसे आपने पुराने आप किसी महाकाव्य को भी पढ़ेंगे तो उसमें धनुष की कुशलता, धनुष को चलाने की या किसी चीज को बनाने की या जिस प्रकार के भी कौशल जो है वो छात्रों में होते थे, वो अपना प्रायोगिक परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता था। और मूल्यांकन की अवधारणा का प्रमुख साधन भी पहले सिर्फ परीक्षा ही था। तो ये मूल्यांकन की परंपरागत अवधारणा थी। अब हम जान लेते हैं मूल्यांकन की आधुनिक अवधारणा के बारे में। तो छात्रों की उपलब्धियों एवं उनके विकास के मापन के लिए अब परीक्षा के स्थान पर मूल्यांकन शब्द का प्रयोग होने लगा है। यानी कि अगर हम देखें, जब हम देखते हैं कि बच्चों की क्या उपलब्धियां हैं, उन्होंने कितना विकास कर लिया है, तो परीक्षा के स्थान पर हम मूल्यांकन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मूल्यांकन का अर्थ क्या है? औपचारिक रूप में सत्र में एक या दो बार परीक्षा लेकर छात्रों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित कर देना मात्र नहीं रह गया। यानी कि अगर हम देखें, मूल्यांकन का अर्थ जो है वो आज चेंज हो गया है। क्योंकि पहले क्या था, औपचारिक परीक्षा के रूप में सत्र में दो बार परीक्षाएं होती थी, एक आपका हाफ ईयरली होता था और एक फाइनल एग्जाम्स होते थे। तो एक या दो बार परीक्षा होकर बच्चे को उत्तीर्ण है या अनुत्तीर्ण है घोषित कर दिया जाता था और इसी को हम मूल्यांकन कह देते थे। लेकिन आज मूल्यांकन को सिर्फ परीक्षा के रूप में प्रदर्शित करना ही मूल्यांकन नहीं है। इसमें शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण अधिगम परिस्थितियां तथा मूल्यांकन अंतःनिर्भर तथा अंतर संबंधित हो गया है। यानी कि बच्चों को जिसके लिए शिक्षा दी जा रही है, जो टीचर है वो शिक्षा सही से दे रहा है या नहीं, बच्चे अधिगम कर पा रहे हैं कि नहीं, इन सब को जांचने के लिए ये सब आपस में अंतःनिर्भर हैं, अंतर संबंधित हैं और इसी चीज को प्रदर्शित करता है मूल्यांकन। यानी कि जो मूल्यांकन है वो शिक्षा का अभिन्न अंग बन गया है। जैसे कि हम अगर जानना चाहें, हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं या हम स्कूल्स में देखते हैं बच्चों की परीक्षाएं होती हैं, तो क्यों होती हैं, या बच्चों के ओरल टेस्ट हो रहे हैं या प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है? हमें ये जानने के लिए कि बच्चे ने कितना सीख लिया है, किस लिमिट तक सीख लिया है और कितना उसे सीखना बाकी है। और यदि बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हम मूल्यांकन का प्रयोग करते हैं। तो अब देख लेते हैं शैक्षिक मूल्यांकन वर्ड का हम यूज करते हैं, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मूल्यांकन। तो शिक्षा का अर्थ हम सभी जानते हैं, अंदर के ज्ञान को बाहर निकालना। यानी कि किसी भी मनुष्य के अंदर जो भी ज्ञान निहित है उसको बाहर निकालना ही शिक्षा कहलाता है। और मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना।
यानी कि कोई भी गुण है उसका मापन करने के पश्चात प्राप्त परिणाम का विश्लेषण और उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करना एवं उस जानकारी की सहायता से उसमें सुधार लाना। तो मूल्यांकन का अर्थ अगर हम देखें तो किसी भी व्यक्ति में जो गुण है उस गुण का मापन किया जाता है, कितनी मात्रा में है, अच्छा है या बुरा है, ये सारी चीजें हम मापते हैं। उसके बाद जो भी हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, जो भी रिजल्ट हमें मिला उसका हम अच्छे से विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ये सही है या नहीं, इसकी मात्रा सही है या नहीं, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग क्या चीजें सही हैं। जब हम सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं फिर हम उसमें सुधार लाते हैं। तो बच्चे की जांच कर शुरू करने से लेकर उसमें सुधार लाने तक की पूरी प्रक्रिया को हम मूल्यांकन कहते हैं, या मूल्यांकन का अर्थ इसी को हम समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य और अंकन। मूल्य का अर्थ हुआ कीमत या महत्व, यानी कि अगर हम मूल्य की बात करें, मूल्य शब्द की, तो इसका मतलब होता है वैल्यू, यानी किसी भी चीज की कितनी वैल्यू है, क्या कीमत है या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो किसी भी गुण को हम सामाजिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। यानी कि यहाँ पर मूल्य से क्या मतलब है, जैसे किसी भी बच्चे में कुछ गुण हैं तो वो सामाजिक हैं या सांस्कृतिक हैं या वैज्ञानिक हैं, इन सभी दृष्टियों से हम उसके मूल्य को देखते हैं कि किस तरह से इम्पोर्टेंट है। और अंकन का क्या अर्थ है? अंकन का अर्थ हुआ हमारा समाज, संस्कृति एवं वैज्ञानिक उस गुण को किस रूप में आंकते हैं, अच्छा या बुरा। यानी कि किसी भी व्यक्ति में जो भी गुण पाए जा रहे हैं वो हमारे समाज, हमारी संस्कृति और वैज्ञानिक दृष्टि से कितने वैल्यूएबल हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस चीज को आंकना ही क्या कहलाता है, अंकन कहलाता है। तो वो गुण जो है वो अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है। अतः मूल्यांकन के अंतर्गत मापन द्वारा प्राप्त परिणामों की व्याख्या कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर की जाती है। यानी कि हम मूल्यांकन किसको कहते हैं? किसी भी गुण को हम मापते हैं और उससे जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उसकी व्याख्या हम सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर जब करते हैं तो उसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन.एम. दांडेकर के अनुसार मूल्यांकन को छात्रों द्वारा शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने की सीमा ज्ञात करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि एन.एम. दांडेकर जी ने कहा है कि मूल्यांकन जो है वो क्या है, जो छात्र हैं उनकी जो शिक्षा का उद्देश्य है, उस शिक्षा के उद्देश्यों को छात्रों ने किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है, किस सीमा तक जान लिया है, उन उद्देश्यों को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में, तो इसी को एन.एम. दांडेकर ने मूल्यांकन कहा है। नेक्स्ट कोठारी कमीशन के अनुसार अगर हम जाने तो मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है, यानी कि एक हायरार्किकल प्रोसेस है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि शिक्षा प्रणाली का एक बहुत इंपॉर्टेंट मूल्यांकन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एक अंग है, और जो शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यानी कि कोठारी कमीशन के अनुसार बात करें तो मूल्यांकन क्या है, एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों से इसका बहुत ज्यादा अधिक घनिष्ठ संबंध है। तो इसी को कोठारी कमीशन ने मूल्यांकन कहा। नेक्स्ट है मूल्यांकन की त्रिमुखी प्रक्रिया, यानी कि जो जॉन डीवी है उन्होंने मूल्यांकन को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा। उन्होंने कहा शैक्षिक मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा? डीवी ने माना है कि जो मूल्यांकन है उसके तीन पक्ष होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, शिक्षण के उद्देश्य, और दूसरा है अधिगम अनुभव यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस, दूसरा हो गया, और तीसरा हो गया मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार परिवर्तन। इसी को डीवी ने मूल्यांकन कहा। तो सबसे पहले उन्होंने दिया शिक्षण उद्देश्य, यानी कि बच्चे को जो एजुकेशन दी जा रही है उसके मोटिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये पहला पक्ष हुआ। दूसरा है अधिगम अनुभव, यानी कि जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको जो लर्निंग एक्सपीरियंस हुए हैं वो इनकी दूसरी मूल्यांकन की सबसे बड़ी अंग थी। और तीसरा क्या था, मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि बच्चों को जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे उनके व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन आया है और मूल्यांकन के क्या उपकरण थे। तो इस प्रकार मूल्यांकन को डीवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया कहा। और अगर वहीं हम बात करें डॉक्टर पटेल की,
तो उन्होंने शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को चतुर्मुखी कहा है। पहला विषय वस्तु यानी कि कंटेंट, यानी कि इन्होंने क्या माना है, चतुर्मुखी प्रक्रिया है मूल्यांकन, किन्होंने माना है, डॉक्टर पटेल ने। तो इसमें पहला क्या होगा, जो कंटेंट होता है, जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, वो करिकुलम, वो विषय वस्तु। दूसरा है शैक्षिक उद्देश्य, तो कोई भी चीज बच्चे को पढ़ाई जा रही है तो वो क्यों पढ़ाई जा रही है, ये दूसरा प्रमुख अंग था। और तीसरा है अधिगम क्रियाएं, यानी कि बच्चा जब लर्निंग कर रहा है तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है। और चौथा है मूल्यांकन पद्धति, यानी कि बच्चे की जो मूल्यांकन किया जा रहा है उसकी पद्धति क्या है, उसका फॉर्म क्या है, परीक्षा है, मौखिक परीक्षा है, या किसी प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं, या कोई अदर एक्टिविटीज हैं, तो वो पूरी मूल्यांकन पद्धति जो है, इन सबको मिलाकर डॉक्टर पटेल ने मूल्यांकन को 4 बिंदुओं के आधार पर बांटा था। नेक्स्ट देख लेते हैं मूल्यांकन की आवश्यकता अथवा महत्व, यानी कि मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरी है मूल्यांकन शिक्षा में। तो सीखने की प्रेरणा, यानी कि मान लीजिए हम लगातार लर्निंग किए जा रहे हैं, हम सीखे जा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में हमने क्या सीखा या हमने कितना सीखा। तो जब हम मूल्यांकन करते हैं या हमारा जब कोई मूल्यांकन करता है, परीक्षा लेता है, तब हमें पता चलता है कि हमने कितना सीखा, और इससे हमें और ज्यादा सीखने की प्रेरणा मिलती है। दूसरा है पाठ्यक्रम में परिवर्तन, यानी कि दूसरा मूल्यांकन की सबसे बड़ी आवश्यकता है पाठ्यक्रम में परिवर्तन, यानी कि मान लीजिए कुछ चीजें जो हैं पहले से चली आ रही हैं, जैसे कि अगर हम मुद्रा के बारे में पढ़ना चाहें तो मुद्रा बहुत पुराने समय से उसके बारे में हम एक ही कॉन्सेप्ट पे बात करते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो मुद्रा क्या है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो मुद्रा का एक हम दूसरा फॉर्म देखते हैं, डिजिटलाइजेशन, कि हमें ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो रही हैं, तो उसके लिए हमें अपने सिलेबस में, पाठ्यक्रम में मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। तो इसलिए भी मूल्यांकन जरूरी है कि समय समय पर हम अपने करिकुलम में चेंज कर सके। तीसरा है शिक्षण में उन्नति, यानी कि हम बच्चे को जो भी पढ़ा रहे हैं उस टीचिंग में हमें किस तरह की प्रोग्रेस की जरूरत है, किस तरह के चेंजेस की जरूरत है, जिससे बच्चा और अच्छे से और इंटरेस्ट से सीख सके। चौथा है निर्देशन एवं परामर्श में सहायक, यानी कि किस बच्चे को कितना आया है, उसको अगर कुछ नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे कारण जानेंगे, उसके पीछे बच्चों का उपचार करने का प्रयास करेंगे, उनकी शिक्षा में गुणवत्ता लाएंगे। इसलिए निर्देशन परामर्श के लिए हमें मूल्यांकन करना आवश्यक है। नेक्स्ट है परीक्षा प्रणाली में सुधार, यानी कि अगर हमारी जो परीक्षा प्रणाली है उसमें कोई गड़बड़ी है, या लेंदी हो रहा है परीक्षा प्रणाली का जो प्रारूप है, या ये सारी चीजों में चेंज करने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। नेक्स्ट है विद्यालयों में सुधार, जैसे अगर हम करंट टाइम की बात करें तो कोविड आया हुआ था, तो हमने परीक्षा प्रणाली में हमारी सरकार ने काफी सुधार लाया। टर्म 1 टर्म 2 में सीबीएसई के एग्जाम्स कराए गए। तो इस तरह से परीक्षा प्रणाली को समय के अनुसार, स्थितियों के अनुसार सुधार लिया गया, उसमें इम्प्रूवमेंट ले आया, तो इसीलिए मूल्यांकन आवश्यक है। नेक्स्ट है विद्यालयों में सुधार, यानी कि विद्यालय को कब क्या, किन चीज की जरूरत है, क्या उसमें परिवर्तन होने चाहिए, इन सारी चीजों के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। अब हम देख लेते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, क्यों मूल्यांकन करना चाहिए। तो चयन एवं वर्गीकरण में सहायक, तो जैसे मान लीजिए किसी भी पोस्ट पर जब वैकेंसीज आती हैं तो उसमें मूल्यांकन किया जाता है, तो चयन के लिए और बच्चों को वर्गीकृत करने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। पूर्व कथन यानी कि प्रेडिक्शन, किसी भी बच्चे के बारे में हम कहते हैं कि ये बच्चा जो है साइंस में इंटरेस्टेड है, ये बच्चा मैथ्स में इंटरेस्टेड है, ये बच्चा आर्ट्स में इंटरेस्टेड है। तो हम ऐसा कब कह पाते हैं, जब बच्चे का हम मूल्यांकन करते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं कि किस फील्ड में उसका नॉलेज है, जिसके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। थर्ड है तुलना, यानी कि कंपैरिजन, परिस्थितियों में कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य कंपैरिजन करना है कि पहले चीजें कैसी थी, अब कैसी हैं। नेक्स्ट है परामर्श एवं निर्देशन, गाइडेंस, बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए, वो सही चीजें पढ़ रहा है कि नहीं, उसको कहाँ तक की चीजें आ गई हैं, इसलिए परामर्श निर्देशन के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। नेक्स्ट है निदान यानी डायग्नोसिस, यानी कि बच्चे को सीखने में अगर कोई परेशानी हो रही है
तो वो परेशानी क्यों हो रही है और उस परेशानी को पहचानना, डायग्नोस करना, तो ये मूल्यांकन का एक मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है अन्वेषण एवं शोध कार्य। जब मूल्यांकन करते हैं तो हमें फील होती है कि हमें कुछ रिसर्च की जरूरत है, हमें इसके बारे में और जानना चाहिए, तो अन्वेषण और शोध के लिए। नेक्स्ट है संशोधन, मॉडिफिकेशन, हमारी परीक्षा प्रणाली में मॉडिफिकेशन, विद्यालयों में मॉडिफिकेशन, पढ़ाने के तरीके में मॉडिफिकेशन, इसके लिए मूल्यांकन आवश्यक है। नेक्स्ट है अभिभावकों, प्रबंधकों एवं प्रशासकों को छात्र की उपलब्धि के विषय में बताना, यानी कि बच्चे ने कहाँ तक की नॉलेज गेन कर ली है, उसकी क्या उपलब्धियां हैं, इसके विषय में बताने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। विद्यालयों में चलने वाली पाठ्य पुस्तक के छात्रों के लिए उपयुक्त है या नहीं, इसकी जांच करना, यानी कि जो भी हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो बुक बच्चे के लिए सही है या नहीं है, वो पाठ्य पुस्तक ठीक है या नहीं, इसके लिए मूल्यांकन आवश्यक है। शिक्षकों की कुशलता तथा सफलता का मापन, जो भी टीचर्स जो है वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो शिक्षक कुशल है या नहीं, बच्चे को सफल बना पाएंगे या नहीं, इन सारी चीजों के मापन के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। शिक्षण विधियों की उपयुक्तता, यानी कि टीचर जो है जिन मेथड्स का यूज कर रहे हैं, जिन टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो सही है या नहीं, इन सारी चीजों की जांच करना मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं मूल्यांकन के क्षेत्र। तो मूल्यांकन का क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो बहुत अधिक व्यापक है। किसका मूल्यांकन किया जाए, प्रश्न का उत्तर ही मूल्यांकन का क्षेत्र निर्धारित करता है। यानी कि अगर हम क्षेत्र की बात करें तो किस चीज का मूल्यांकन कितना करना है या किसका मूल्यांकन करना है, यही उत्तर जो है ये मूल्यांकन का क्षेत्र निर्धारित करता है। मूल्यांकन द्वारा हम व्यक्ति के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। ये आयाम संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, शारीरिक तथा बौद्धिक क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। यानी कि जो बच्चे हैं उन्हें संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, शारीरिक और बौद्धिक क्षेत्रों में कहाँ तक की प्राप्त कर लिया है ज्ञान, और उनकी व्यक्तित्व का इन आयामों के आधार पर उनके व्यक्तित्व का निर्धारण करना ही मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन का संबंध केवल छात्र की बौद्धिक उपलब्धि से ना होकर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से है। यानी कि मूल्यांकन सिर्फ हम इसलिए नहीं करते कि बच्चे को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है, बल्कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को जानने के लिए, यानी कि उसके अंदर नैतिकता कितनी है, सामाजिकता कितनी है, संवेग जो है वो प्रॉपर विकसित हुए हैं या नहीं, उसका शारीरिक विकास कैसा हुआ है, ये सारी चीजें, साथ साथ ही बौद्धिक उपलब्धि, इन सारी चीजों को मिलाकर हम जब बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो यही बच्चे का मूल्यांकन का क्षेत्र होता है। ब्रेमर्स और गेज के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, ना कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि पर। यानी कि बच्चे की बौद्धिक उपलब्धि क्या है, उसको ज्ञान कितना है, सिर्फ इस बात पर नहीं बल्कि बच्चे की एक एक आयाम पर, उसके संवेग, उसकी सामाजिक, नैतिक, शारीरिक सभी प्रकार के आयामों को हम मूल्यांकन की प्रक्रिया में इंक्लूड करते हैं। मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तित्व के निम्न अंग हैं: ज्ञान, कुशलताएं, रुचियां, बच्चे की रुचियां क्या है, उसको कितना बोध हुआ है, उसकी योग्यताएं क्या है, उसको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसके पास कलेक्ट हैं, उसकी टेंडेंसी क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसमें कितने वैल्यूज डेवलप हुए, उसकी बुद्धि कहाँ तक विकसित हुई है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य और छात्रों की जो मिस्टेक्स हैं, ये सभी मिलाकर मूल्यांकन का क्षेत्र निर्धारित करती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मूल्यांकन के प्रकार। तो माइकल स्क्रीवेन की बात करें, इन्होंने शैक्षिक मूल्यांकन को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है संरचनात्मक मूल्यांकन और दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन। तो दोनों एक एक करके देखते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है? इसके अंतर्गत किसी निर्माणाधीन शिक्षा नीति, कार्यक्रम, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री तथा मूल्यांकन विधि को पूर्ण करने या अंतिम रूप देने से पूर्व मूल्यांकित किया जाता है। यानी कि अगर हम संरचनात्मक मूल्यांकन की बात करें, जिसको इंग्लिश में एफए कहते हैं, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, यानी कि जब बच्चे को शिक्षा दी जा रही है तो शिक्षा देने के दौरान ही जब मूल्यांकन किया जाता है, उसी को हम संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जो टीचर्स हैं वो सही शिक्षण विधि यूज कर रहे हैं कि नहीं, सही शिक्षण सामग्री यूज कर रहे हैं कि नहीं, और शिक्षा नीति कार्यक्रम जो है
जो पाठ्य वस्तु है, ये सारी चीजें प्रॉपर बच्चे को मिल रही है या नहीं, और उससे उनको कितना ज्ञान हो रहा है, किस लिमिट तक उनको ज्ञान हो चुका है, इन सारी चीजों का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो इसी को हम संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन, यानी कि जब बच्चे को शिक्षा दे दी गई है, किसी पूर्व निर्मित शिक्षा नीति, कार्यक्रम, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण सामग्री तथा मूल्यांकन विधि की उपयोगिता एवं महत्वता की जांच की जाती है। यानी कि अगर हम एसए की बात करें, समेटिव असेसमेंट की बात करें, तो बच्चे को जब ज्ञान दे दिया गया है, उसके बाद बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, एक्चुअली में उसको कितनी नॉलेज हुई है, ये जब हम मूल्यांकित करते हैं तो इसको हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जैसे कि फाइनल एग्जाम्स में हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो उनको हमने 1 साल पढ़ाया तो उनको क्या क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमारी शिक्षा नीति सही थी या नहीं, शिक्षण सामग्रियां सही थी या नहीं, इन सारी चीजों का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसी को हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। और पहला वाला जो था संरचनात्मक मूल्यांकन, तो जैसे बीच बीच में छोटे छोटे टेस्ट होते रहते हैं, प्रैक्टिकल्स होते रहते हैं, उसी को हम संरचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। अगर आपकी कोई डिमांड है किसी टॉपिक पर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।